ओके बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं होमवर्क कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है हमने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है अभी? थर्मोडायनामिक्स। और हमने अभी धीरे धीरे कुछ बेसिक्स कवर किए हैं। जैसा आपको पता होगा, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा हमने अभी क्या कवर किया है। सिस्टम किया है, सराउंडिंग किया है, बाउंड्री किया है। कल हमने क्या देखा था? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी कुछ भी स्टडी मटेरियल आपके पास है जिससे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो और आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो। जैसा आप सबको पता होगा, अभी एसएससी जेई ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है सितंबर में एग्जाम कराने के लिए। हालांकि वो टेंटेटिव है, बट 90% आप मान के चलिए कि एग्जाम तय समय पे ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी की? कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं आपको 2-3 स्टेप्स बता देता हूं, उसी स्टेप्स में आप तैयारी करिए और वही स्ट्रेटेजी प्रॉपर आप बनाइए। सबसे पहली चीज देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको करना है, कम से कम 300 to 400 MCQ डेली। कम से कम आपको 300 से 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं डेली। आपको डिजिट ज्यादा लग रही होगी, बट ये डिजिट कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है इफ यू आर गोइंग टू राइट एसएससी जेईई एग्जाम, अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 400 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे, है ना? तो 300 से 400 क्वेश्चन डेली आप लगाइए, सॉल्व करिए। दूसरी चीज, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, जब तक आप एग्जाम आपका डेट नहीं आ जाती, एग्जाम जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते, तब तक डिलीट ऑल योर अननेसेसरी एप्स लाइक फेसबुक, लाइक व्हाट्सएप, ये सबको डिलीट करिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, प्लीज इन सब पे फोकस मत करिए। क्यों? ये सब जिंदगी भर आपके फोन में रहेगा और एग्जाम हर बार नहीं आएगा। आप देख रहे हैं इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, जो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उस समय एग्जाम ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। सोचिए, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतने मेहनत से आपने कोचिंग करी है, तैयारी किया है, अब अगर एग्जाम ही कैंसिल हो जाए तो आपके तैयारी का क्या फायदा होगा? इसलिए सबसे पहले आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ये सब चीजें तो जिंदगी भर लगी रहेंगी। ठीक है? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टडी मिनिमम 6 to 7 आवर अ डे। ये 3 चीजों फॉलो करिए। सबसे पहला, 300 से 400 एमसीक्यू डेली सॉल्व करिए। दूसरा, अननेसेसरी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं उनको जिंदगी से हटा दीजिए कुछ दिन के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और 6 से 7 घंटे की रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। ध्यान रहे, ये रेगुलर होनी चाहिए, डेली बेसिस पे। एक शेड्यूल बना लो, सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह उठो, चाय पियो और बैठ जाओ क्वेश्चन लेके। तमाम ऑब्जेक्टिव बुक्स आपके पास है क्वेश्चंस की। सुबह सुबह चाय पीजिए, बैठिए और एक बार में 250 से 300 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर उठिए, अपना काम करिए, खाना पीना खाइए, फिर समय निकाल के फिर से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए। तो 6 से 7 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक। और आप सबको एसएससी जेईई क्वालिफाई करना है। क्लियर है? आप सबको एसएससी जेईई क्वालिफाई करना है। बस रेगुलर मेहनत करिए और एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिएगा। वो टॉपिक है, अभी हमने देखा है बेसिक, अभी हमने देखा है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कल हमने प्योर सब्सटेंस भी देख लिया। इतनी सब चीजें आपको पहले नोट्स में प्रॉपर नोट करनी है और प्रॉपरली रिवाइज करनी है विदाउट एनी डाउट। If you have any doubt, please drop your comments in the comment section and I will answer your question as soon as possible. Clear? So let me start the very important topic of thermodynamics. अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का, अभी हम बेसिक में ही हैं, तो हम अभी शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं। पहले हम डिस्कशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसके लेवल में जाएंगे और एक एक चीज को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज। हेडलाइन डालिए बड़ी बड़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। आप सबने सुना होगा प्रॉपर्टी, प्रोसेस, साइकिल, ये सब आपने सुना होगा।
अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दिस इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। और आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन सी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे प्रॉपर्टी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी है क्या चीज, उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज के क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इन फिजिक्स जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स, इन फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स we have different systems, we have different states of the matter। हमारे पास पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं, आप जानते होंगे कौन कौन सा, लाइक सॉलिड, लाइक लिक्विड, लाइक गैस एटसेट्रा। ये हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम की कुछ न कुछ खासियत होती है, हर सिस्टम की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, लक्षण, खासियत, विशेषता। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अलग अलग सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास लिक्विड है, मेरे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या क्या हो सकता है? लिक्विड का वॉल्यूम हो सकता है, ध्यान से समझिए इस बात को, लिक्विड का वॉल्यूम हो सकता है, लिक्विड का प्रेशर हो सकता है, ठीक है, लिक्विड में टेस्ट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, टेस्ट नहीं, टेस्ट हो सकता है, और लिक्विड में स्मेल हो सकती है, लिक्विड में स्मेल हो सकती है, और लिक्विड का क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, और लिक्विड का क्या हो सकता है? डेंसिटी हो सकती है, और क्या हो सकती है? विस्कोसिटी हो सकती है। ये सारी चीजें बेसिक है, आपको पता होंगी। जैसे हमारे पास कोई लिक्विड, मान लीजिए, लिक्विड का क्या हो सकता है? वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, टेस्ट, विस्कोसिटी, स्मेल, ये सब चीजें लिक्विड में हो सकती हैं। कलर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब लिक्विड की, द्रव की विशेषताएं हैं, ये सब द्रव की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब प्रॉपर्टीज, मतलब ये द्रव की प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा नहीं है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज नहीं है ये, दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। पहले इस चीज को दिमाग में फिट कर लो कि एक सिस्टम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, उसके पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने लक्षण, इतनी विशेषताएं उसके पास हो सकती हैं, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप कंफ्यूज, अब आपको लगता है कि सर अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी है क्या चीज? तो प्रॉपर्टी भैया सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जैसे अगर इसमें से मैं पूछूं कि इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स को नाप सकते हो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड की लिखी हैं, इनमें से कितनी चीजों को आप नाप सकते हैं? आप इमीडिएटली बोलोगे सर आई कैन मेजर वॉल्यूम, आई कैन मेजर प्रेशर, आई कैन मेजर टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। इन सब को मैं मेजर कर सकता हूं, इन सब को मैं मेजर कर सकता हूं, बट आप क्या टेस्ट मेजर कर सकते हो? टेस्ट मेजर कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यू कैन नॉट मेजर द टेस्ट, यू कैन जस्ट फील द टेस्ट। आप सिर्फ टेस्ट को महसूस कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। कैन यू मेजर द स्मेल? आप स्मेल को मेजर कर सकते हो? क्या बोलोगे? अच्छा ये लिक्विड है, इसकी स्मेल 5 न्यूटन है, ऐसा बोलोगे? नहीं, यू कैन जस्ट फील द स्मेल, यू कैन नॉट मेजर द स्मेल। कैन यू मेजर द कलर? नो, यू कैन हैव ओनली विजुअलाइजेशन ऑफ कलर। आप सिर्फ कलर को देख सकते हो, कलर को महसूस कर सकते हो, कलर को पहचान सकते हो, बट कलर को मेजर तो नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि लाल रंग है
5 न्यूटन का, या हरा रंग है 25 न्यूटन का, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो आप कलर को भी मेजर नहीं कर सकते। अब ध्यान से समझिए, जो मुद्दे की बात है वो समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं सिस्टम की? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, टेस्ट, विस्कोसिटी, स्मेल, कलर, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। लेकिन इनमें से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हैं जिनको तू मेजर कर सकता है, जिनको तू नाप सकता है, वो कितनी हैं? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बस इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनको तुम मेजर कर सकते हो। टेस्ट you cannot measure, smell you cannot measure, color you cannot measure, you can just feel it but you cannot measure it। घुसा दिमाग में कुछ? समझ आया? इसका मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम नाप सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। All measurable characteristics of the system is known as thermodynamic property। क्लियर? इसको नोट करिए, मैं डेफिनेशन आपको लिखाता हूं प्रॉपर वे में। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी होती क्या है? पहला पॉइंट लिखिए, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए प्यार से। पहला पॉइंट, अ सिस्टम कैन हैव so many characteristics। A system can have so many characteristics। A system can have so many characteristics। एक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। क्लियर है? एक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन तुझे क्या देखना है? तुझे सिर्फ वो देखना है जिसको तू मेजर कर सकता है। तुम्हें क्या देखना है? जिसको तू मेजर कर सकता है। टेस्ट, स्मेल, कलर मेजर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। मेजर कभी कर ही नहीं सकते। यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन जस्ट सेंस इट, यू कैन जस्ट वॉच इट, यू कैन जस्ट हैव एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट, बट आप इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है? तो पहला पॉइंट, अ सिस्टम कैन हैव सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट आई। मैंने आपको बताया है पहले भी, दैट आई, इसको क्या बोलते हैं? इड एस्ट, अर्थात दैट इज, जो की। क्लियर? इसको बोलते हैं इडेस्ट, मतलब जो की, अर्थात। चलिए, एक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मेल। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ध्यान से। स्मेल, टेस्ट, स्वाद, कलर, COLOR भी लिख सकते हो, COLOUR भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर फॉलोइंग ब्रिटिश और US एक्सेंट। ओके? अगेन वॉल्यूम भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर और प्रेशर और मास और डेंसिटी और श्यानता, विस्कोसिटी, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding thermodynamic property। A system can have so many characteristics, infinite characteristics a system can have, but underline the word but, only measurable, but only measurable, underline this word 2 3 4 times, but only measurable characteristics, only measurable characteristics are known as thermodynamic, are known as thermodynamic
डायनामिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो ये चीज है, एक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, माप सकते हो, सिर्फ वही आपकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, जमीन है, कार है, बैंक बैलेंस है, खेत है, बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, तो क्या बोलोगे? कि मेरा कलर गोरा है, मेरे पास हरे रंग की शर्ट है, ये प्रॉपर्टी बोलोगे? नहीं, वो प्रॉपर्टी बोलोगे ना जिसको मेजर कर सकते हो, कि मेरे पास 10 लाख का अकाउंट बैलेंस है, मेरे पास इतना खेत है, मेरे पास 3 कार है, मेरे पास 6 बाइक है, ये सब बोलोगे ना जो मेजर कर सकते हो। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं मेरी प्रॉपर्टी है मेरा कलर गोरा है, मेरी प्रॉपर्टी ये है कि मेरी शर्ट का कलर पीला है, ये तो बोलोगे नहीं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज प्रॉपर्टी। क्लियर? नोट करिए इसको, आई एम गोइंग टू रब दिस। क्लियर? चलिए, ये 2 पॉइंट आराम से प्यार से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि मेजरेबल कौन कौन सी हैं और नॉन मेजरेबल कौन कौन सी हैं। किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में से मेजरेबल कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेजरेबल हैं, और ऐसी कौन कौन सी हैं जो नॉन मेजरेबल हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। चलिए, मेजरेबल कौन कौन सी हैं सिस्टम की? अभी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर और डेंसिटी और विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है? ये सारी चीजें क्या है? मास क्या है? मेजरेबल। क्या है? मेजरेबल। तो ये सारी क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये सारी क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये सारी क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब नॉन मेजरेबल में क्या आएगा? स्मेल आएगा, कलर आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है, या मान लीजिए स्मेल टेस्ट आ सकता है, टेस्ट आ सकता है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको बड़े अक्षरों में लिख दो, दीज आर नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी। तो क्या है ये? प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर क्या है बे? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? आई थिंक हमको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई। एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको लिखवाता हूं, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। राइट डाउन द गोल्डन स्टेटमेंट, इसको नोट करिए और एक स्टेटमेंट लिखिए नोट करके। चलिए दिखाता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उनमें से सब प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको मेजर कर सकते हो वही प्रॉपर्टी है, बाकी सब बकवास है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा नोट करके, और इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, नोट्स में आपके मैं जितने भी नोट वाले पॉइंट लिखवाऊंगा, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज दैट स्टेटमेंट एनी हाउ। दैट डजंट मैटर हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट, बट यू हैव टू रिमेंबर इट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। क्लियर? चलिए, तो नोट मैं लिखवाता हूं, बताइएगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। all properties are characteristics. All properties are characteristics. All properties are characteristics, but all characteristics may or may not be a property. All characteristics may or may not be a property. सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे वॉल्यूम क्या है? प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। टेम्परेचर क्या है? प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। लेकिन
स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक है बट प्रॉपर्टी नहीं है। स्वाद, टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है बट प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे ही जैसे सारे डॉक्टर आदमी होते हैं, सारे डॉक्टर मनुष्य होते हैं, लेकिन हर मनुष्य डॉक्टर नहीं होता, सेम वैसे ही। क्लियर हुआ? तो ये है हमारे प्रॉपर्टी का पूरा खेल। इसको आप ध्यान से नोट करिए और इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रिमेंबर करिए, समझिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड दोस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कोई सा पेपर उठा के देखो थर्मोडायनेमिक्स का, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में ठोक देते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देखो। आपको दे देगा वॉल्यूम क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपको लिख के एग्जाम में क्वेश्चन लगा देगा। ठीक है, तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आप थोरो साउंड हो कंसेप्ट से। क्लियर? चलिए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, नोट इट। चलिए बड़ी बड़ी हेडलाइन डालिए, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं, आप सबको पता होगा। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। पहला क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कितने लड़के ऐसे हैं ना कि थर्मोडायनेमिक्स की में सारी यूनिट कवर कर ली हैं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को 5-6 बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहीं अटक जाते हैं, यही नहीं बता पाते इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होती है। ठीक है, तो बेसिक को पकड़िए, अगर बेसिक क्लियर है तो सब्जेक्ट क्लियर है, अदरवाइज अगर सब्जेक्ट पूरा पढ़ डालोगे बेसिक पता ही नहीं है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एसएससी जेईई में पहले समझिए कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और वहीं से पढ़िए, फालतू अननेसेसरी डीप में मत जाइए, जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं से पढ़िए। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए ये जो वर्ड है ना इन, इसको पकड़िए, ये जो वर्ड है इसको पकड़िए इन, और इससे एक वर्ड बनता है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है। अब पूछोगे किस पे? पूछोगे ना किस पे? ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है, किस पे? इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है, जो निर्भर नहीं करती किस पे? मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम पे। अब 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहला, 2-3 चीजों को अंडरलाइन करिए। पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा मास एंड साइज, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ द सिस्टम। पहले ध्यान से समझिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इंटेंसिव क्या होती है? जो सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। सिस्टम को पकड़ो और पकड़ के बैठ जाओ, सिस्टम की मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। पहले हम क्या देखेंगे? सिर्फ डेफिनेशन, फिर हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे चीजों को। दूसरी क्या है? अच्छा, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती? उन्हें ही बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नोट बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी और डेंसिटी
और थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती। अभी आप सिर्फ लिख लो, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा। एक आपको पता चल गया, बिल्कुल उसका उल्टा। ये क्या करती हैं? सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती, तो ये क्या करती हैं? सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड करती हैं। सो दोज प्रॉपर्टीज, these properties are dependent or depends on the mass and size. These property depends on mass and size of the system. ये प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी आदि इत्यादि इत्यादि। क्लियर? अब इसका एग्जांपल मैं आपको ले देता हूं। फॉर एग्जांपल ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मास, वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब इस ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? लाइक काइनेटिक एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक एंथैल्पी, एटसेट्रास एटसेट्रास। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके दोनों चीजों को प्रॉपर्ली समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, आई एम गोइंग टू पुट स्टार ओवर हियर लाइक 5 स्टार बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच is asked in your objective exam. Are we clear? चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। प्लीज नोट इट, टेक इट। क्लियर? चलिए, जो भी डाउट्स हो पूछेगा, आपके डाउट्स को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहली हेडलाइन पुट करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बताया मैंने? क्या बताया? इंटेंसिव का मतलब क्या बताया? इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव का मतलब क्या बताया? इनडिपेंडेंट। किस पे? सिस्टम की मास और साइज पे। क्लियर? समझिए बात को कैसे, बात को समझिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक लोहे की या किसी मेटल की रॉड है, किसी मेटल की रॉड है। मान लीजिए इस रॉड का टेम्परेचर थ्रू आउट द रॉड, पूरी रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। पूरी रॉड का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यह देखना है कि अगर मैं इसकी मास और साइज को रिड्यूस करता हूं, मास और साइज को कम करता हूं, तो क्या टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आएगा? तो भैया अगर टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मास और साइज को घटाने या बढ़ाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया तो लिख देना कि तुम इंटेंसिव नहीं हो, तो क्या हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप बताइए, इस रॉड का टेम्परेचर, आप यहां पे खड़े हैं, एक बच्चा यहां पे खड़ा है, यहां इसने छुआ 100 डिग्री, यहां इसने छुआ 100 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया? रॉड को आधा काट दिया। मान लीजिए 1 मीटर की रॉड थी, अब मैंने इसको 50 सेंटीमीटर कर दिया, आधा कर दिया। 50 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब आधा काट दिया। अब इसको यहां से छुओ, कितना लगेगा? 0 डिग्री, 10 डिग्री? नहीं,
कितना लगेगा 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरी रॉड ही यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है, तो कितना लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने रॉड को काटा तो इसके साइज में परिवर्तन हुआ, मास में परिवर्तन हुआ, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बोलना कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखो, जब ये रॉड बड़ी थी तो इसका कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा। अब मैंने रॉड की साइज को आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी आधा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। रॉड की साइज को आधा करने से वॉल्यूम भी आधा हो गया। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास में क्या परिवर्तन आया? मास भी कम हुआ कि नहीं हुआ? रॉड को आधा करने से मास भी कम हुआ ना। मास भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात तापमान एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, डेंसिटी का एग्जांपल समझते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डेंसिटी, हमने क्या बोला? डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, रो एक लेटर है उससे दिखाते हैं। और डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप कह रहे हो कि डेंसिटी इंटेंसिव है, सिस्टम के मास पे और साइज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमको तो दिख रहा है कि अगर मैंने मास बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास घटाया तो डेंसिटी घट जाएगी। कंफ्यूजन आ रहा होगा दिमाग में कि अगर मैंने मास बढ़ाया डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास घटाया डेंसिटी घट जाएगी। तो सर कैसे कह सकते हो कि डेंसिटी इंटेंसिव है? हमको तो एक्सटेंसिव लग रहा है। क्वेश्चन आएगा ना, ये समझिए इस बात को, देखिए ध्यान से। सपोज दैट एक बैग है, ट्रॉली बैग ले लीजिए, या कोई एक रूम मान लीजिए, या मान लीजिए कंटेनर है। क्या है? दिस इज अ कंटेनर। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या किया आपने? छोटे छोटे आप सेब खरीद के लाते हो और इस कंटेनर में भरना शुरू करते हैं। तो आप एप्पल ले आए एक मार्केट से खरीद के, एक एप्पल आपने यहां पे डाल दिया। बैग पूरा खाली था, कंटेनर पूरा खाली था, आपने एक एप्पल डाल दिया। मान लीजिए कि जो एप्पल आप खरीद के ला रहे हो वो सारे एप्पल क्या है? यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। ठीक है, सारे एप्पल सेम साइज के, सेम वेट के, सेम मास के, सेम वॉल्यूम के हैं, होमोजीनियस है। तो मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मान लीजिए एक एप्पल का वजन मान लीजिए 1 kg है और एक एप्पल का वॉल्यूम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हर एप्पल के बारे में सेम डेटा आपको रिमेंबर करना है। हम मान लीजिए हर एप्पल 1 kg का है और हर सारे सेब का वॉल्यूम 1 cc है। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, ये पूरा कंटेनर खाली था, आपने इसमें एक सेब लाके डाल दिया। अब अगर कोई पूछे डेंसिटी कितनी है, आप क्या बोलोगे? मास कितना था? 1 kg, वॉल्यूम कितना था? 1 cc। 1 kg, वॉल्यूम कितना था? 1 cc। तो डेंसिटी कितनी निकल आएगी? 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी डेंसिटी आई? 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, फिर आपने दूसरा सेब खरीद के लाया, आपने ये भी डाल दिया। आपने तीसरा सेब लाया, ये भी डाल दिया। चौथा लाया, ये भी डाल दिया। ऐसे ऐसे आपने पूरे बैग में क्या किया? सेम साइज के सेब को लाके भर दिया। सेम साइज के सेब को लाके आपने पूरे बैग में भर दिया। अब आपके दिमाग में तहलका मच गया। आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, पहले बैग में कंटेनर में सेब अकेले था तो डेंसिटी कम थी, अब तो पूरे सेब भर गए, बैग में जगह ही नहीं बची, तो पूरा डेंस बन गया स्ट्रक्चर, मतलब डेंसिटी बढ़ती चली गई, है ना? आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि जब मैंने बैग में सेब भर दिया तो डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि मास मैंने लाके इसमें ऐड करता जा रहा हूं, मास को ऐड करता जा रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं, तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, तो ध्यान से सोचो। इसीलिए मैंने आपको क्या वर्ड अंडरलाइन कराया था?
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ किसका, सिस्टम का। किसका, सिस्टम का। तो सिस्टम मेरा यहां क्या है, सेब। मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, सेब की। अब सिर्फ सेब को देखो ध्यान से, एक सेब आपने डाला, डेंसिटी कितनी आई 1 kg अपॉन 1 cc, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा सेब आपने डाला, कितना मास था 1 kg, वॉल्यूम कितना था 1 cc। तीसरा डाला, कितना था 1 kg, वॉल्यूम कितना था 1 cc। ऐसे सारे सेब आपने जितने डाले 1 kg, वॉल्यूम कितना था 1 cc। मान लीजिए आपने 50 सेब डाल दिया, ठीक है। अब टोटल डेंसिटी कितनी आ गई। ध्यान रखिए जब भी आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सिर्फ सिस्टम को पकड़ना है आपको, क्योंकि सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सराउंडिंग को नहीं देखना है। तो सिस्टम क्या है, सेब, और बैग क्या है, कंटेनर क्या है, सराउंडिंग। तो आपको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सिस्टम को पकड़ना है। आपने कितना डाला 50 सेब, टोटल डेंसिटी कितनी आई, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कितना हुआ 50 kg, 50 सेब 50 kg, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, एक सेब का 1 cc, 50 सेब का कितना 50 cc। ठीक है, समझ आया। कितने सेब हैं 50, टोटल मास कितना हुआ 50 kg, एक सेब का वॉल्यूम कितना है 1 cc, 50 सेब का कितना हुआ। मुश्किल है ना, कैलकुलेट कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट कर लो। एक सेब का 1 cc, 50 सेब का कितना 50 cc। तो टोटल डेंसिटी कितनी आई लल्ला, 50/50 कितना आया 1 kg पर cc। यही तो आया। जब एक सेब था तो डेंसिटी कितनी थी 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेब डाल दिया, कितना हो गया बे 1 kg पर cc। 100 डाल दिया, कितना हो गया 1 kg पर cc। 100/100 कितना गया 1 kg पर cc। क्लियर। बताइए, मास बढ़ाते जा रहे हैं, क्या डेंसिटी चेंज हुई? नहीं। क्यों नहीं चेंज हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज होनी ही नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती, बट दिमाग में पकड़ना वर्ड कौन सा, सिस्टम। सिर्फ सिस्टम को देख रहे हैं, सराउंडिंग को नहीं। क्लियर। तो ये है हमारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा, एक आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एक्सटेंसिव और कैसे आइडेंटिफाई करोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, मेथड टू आइडेंटिफाई इंटेंसिव एंड क्या, एक्सटेंसिव। मेथड टू आइडेंटिफाई इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेथड्स टू आइडेंटिफाई इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत आसान तरीका है, 1 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे। 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड। देखो कैसे आपको पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। ऐसा करो, एक घर बना लो, एक बड़ा सा घर बना लो, ठीक है। इसमें कोई लिक्विड रख दो, कोई सॉलिड रख दो, कोई गैस रख दो, कुछ भी रख दो, जिसका कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, उसमें कुछ वॉल्यूम हो, कुछ टेम्परेचर हो, कुछ प्रेशर हो, कुछ डेंसिटी हो। मान लो इसमें पानी रखा है, पानी का द्रव्यमान मान लीजिए 1 किलोग्राम है, वॉल्यूम कुछ है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर है और कुछ डेंसिटी है, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे? सिस्टम की मास और साइज को रिड्यूस करना है, जो चेंज हो गया वो एक्सटेंसिव और जो बच गया वो इंटेंसिव, ठीक है। जो समय के साथ बदल जाए वो एक्सटेंसिव, बेवफा जो ना बदले वो बावफा, मतलब इंटेंसिव। क्लियर। चलिए अब क्या करना है आपको, इस पूरे घर के साइज को रिड्यूस कर दो, हाफ कर दो। इस पूरे घर को 2 पार्टीशन में बांट दो। इस पूरे घर को मैंने क्या किया, 2 पार्टीशन में बांट दिया। इस पूरे घर को मैंने 2 पार्टीशन में बांट दिया। ये पूरा घर लिक्विड से भरा है, समझ लीजिए इस पूरे घर में पानी भरा है। मान लीजिए पानी का कुछ मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है। अब मैंने घर को बीचों बीच काट दिया, आधा कर दिया। अब बताइए, जब मैं घर को बीचों बीच काटूंगा तो आधा पानी इस तरफ, आधा पानी इस तरफ हो जाएगा, मतलब मास आधा आधा हो गया, इधर m/2 और इधर भी m/2। क्लियर। चलिए, पूरा घर पानी से भरा है,
जब मैं घर को आधे आधे से डिवाइड कर दूंगा, काट दूंगा, तो आधा वॉल्यूम इस तरफ, आधा वॉल्यूम इस तरफ, मतलब वॉल्यूम भी V/2 और कितना V/2। समझ आ रहा है? बहुत आसान फंडा है। टेम्परेचर, अब बताइए, ध्यान से समझिए। पूरे घर में पानी भरा है, पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं घर को आधा कर दूंगा तो क्या पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं, पानी तो उतना ही गर्म रहेगा ना। आपके पास एक गिलास में पानी है, खूब खौलता हुआ पानी है, उस पूरे पानी को 2 छोटे छोटे गिलास में कर लो, क्या पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। कितना होगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेगा, यहां भी T और यहां भी T। क्लियर? अब आते हैं प्रेशर के बाद बात करते हैं। प्रेशर की बात करते हैं। रूम में पानी भरा है, पानी का प्रेशर मान लीजिए एक जगह पे 2 पास्कल है। आपने पानी को आधा डिवाइड कर दिया तो पानी का प्रेशर थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगा। प्रेशर क्या है? प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हम प्रेशर के बारे में अगला टॉपिक देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे प्रेशर होता क्या है, और प्रेशर के बारे में पूरा थोरो स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज है जो नाम से ही, आप प्रेशर नाम लोगे ना, आपके दिमाग में प्रेशर आ जाएगा। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये, हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम टाइम देंगे 10 से 15 मिनट का, और पूरे प्रेशर को आराम से समझेंगे। मान लीजिए एक रूम है, इसमें पूरा पानी भरा है, और पानी का प्रेशर एवरीवेयर, पानी का प्रेशर कितना है? 50 पास्कल। हर जगह पानी का प्रेशर कितना है? 50 पास्कल। अब आप रूम को एक पार्ट में, 10 पार्ट में, 50 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हर जगह प्रेशर कितना होगा? 50 पास्कल। सिंपल सी बात। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट, सबसे आसान एग्जांपल, एनवायरमेंट, वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपसे कोई ये बोलता है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,325 पास्कल आधे रूम का होता है या 1/4 रूम का होता है? नहीं बोलता ना। आपसे सब क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एक बार, वो एक बार चाहे एक रूम हो, चाहे एक बड़ा रूम हॉल हो, चाहे छोटा रूम हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह प्रेशर क्या लगता है? बराबर। ये बात इस बात का प्रमाण है कि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर कितना रहेगा? P और P। अब बात आई डेंसिटी की। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, जो पानी की डेंसिटी है 1000 kg, पानी का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इससे समझ क्या पा रहे हो? इससे समझ ये पा रहे हो कि अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब की टंकी है, अगर मैंने सीमेंट से टंकी बना दी जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर हो, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर हो, इसमें मैं 1000 किलोग्राम पानी भर सकता हूं। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी का मतलब क्या है? मेरे पास अगर 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी टंकी है, मैं इसमें 1000 kg पानी भर सकता हूं। तो पानी की डेंसिटी, एक बात बताओ, अगर एक ग्लास में पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक बाल्टी में पानी है, डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। नदी में पानी है, डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। आंख में पानी है, डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। साइज से कोई फर्क पड़ा क्या? मास से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो रूम को आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, लिक्विड आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, वॉल्यूम चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हुई। कितना हुआ? सेम। तो डेंसिटी यहां भी रो और यहां भी रो। अब कैसे पहचानोगे? ध्यान से समझो। पहचानोगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। आपने रूम को जब डिवाइड किया 2 पार्ट में, मास और साइज को चेंज किया, जो चीजें बदल गई वक्त के साथ वो बेवफा मतलब इंटेंसिव, और जो नहीं बदली वो बावफा मतलब इंटेंसिव। तो कौन कौन सी बदल गई? इन्होंने देखा मौसम चेंज हुआ, बदल लिए, भाग लिए, तो क्या हुआ? एक्सटेंसिव। ये देखिए बदल गए, क्या हुआ? एक्सटेंसिव। लेकिन ये क्या है? अनचेंज्ड, अभी भी नहीं बदले हैं, तो क्या है ये? इंटेंसिव। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। और ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। क्लियर है? ये एक्सप्लेनेशन जरूरत से बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा, और मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब कुछ नोट करिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करिए जो आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैं आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लाइन एज इट इज आपको नोट में लिखवा रहा हूं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज मैं आपको नोट करवा रहा हूं। ध्यान से समझिए। कुछ नोट लिखिए। नोट, नोट। तो नोट में फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। नोट में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और लिखाता भी जाऊंगा। सो नोट में पहला पॉइंट लिखिए,
सबसे पहला पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is always an extensive, is always an intensive property. Ratio of two extensive property is always an intensive property. मतलब दो extensive property का ratio हमेशा एक intensive property होता है, and this is not a theory, this is a question which is used to asked in your exam. ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है. देखिए कैसे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव. वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव. लेकिन इनका रेशियो क्या है, इंटेंसिव. ठीक है. तो ये डेंसिटी क्या है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम. अब ये मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मैंने क्या बताया आपको, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, लेकिन इन दोनों का रेशियो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, ये वाला पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ऑप्शन आपको दे देगा. तो आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव का कंसेप्ट थरोली पता होना चाहिए. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर है. और एग्जांपल देख लेते हैं. प्रेशर पता ही होगा आपको, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव. फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव. मास पे डिपेंड करता है. एफ बराबर mg, मास पे डिपेंड करता है. F इक्वल टू mg, मास पे डिपेंड करेगा. एरिया क्या है, एक्सटेंसिव. कोई बड़ा सा रूम है, आप रूम को आधा कर दो, उसका एरिया क्या हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा. तो एरिया भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज अगेन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगेन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो ये बेसिक आपको चीजें याद रखनी है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है, हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है. क्लियर है. चलिए अब कुछ हम थोड़ा एक्सटेंसिव के बारे में भी देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी एनर्जी है, जैसे इंटरनल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे एंथैल्पी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो देख लेते हैं जरा कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, और इसी क्रम में मैंने पहला अपना ऑप्शन लिया. अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर अच्छा एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. आपको पता ही होगा, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है. सिंपल सी चीज सोचो, हमारे पास दो कार हैं, ये छोटू कार है और ये बड़ी कार है. मान लीजिए ये कार है और ये बस है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, दोनों मान लीजिए सेम वेलोसिटी से चल रही हैं. मान लीजिए इसकी भी वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी भी 50 मीटर्स पर सेकंड. दोनों की वेलोसिटी सेम है. क्लियर. अब इसका मास मान लीजिए 50 kg है और इसका मास मान लीजिए 100 kg है. अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्या बोलोगे, बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 50 इंटू 50, हाफ इंटू 50 इंटू 50 का स्क्वायर. इसकी कितनी होगी, हाफ इंटू 100 इंटू 50 का स्क्वायर. तो यहां पे मास 50 है और यहां पे मास कितना है, 100. तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी. और अगर ना भरोसा हो तो ये दोनों जब गाड़ियां चल रही हो ना, तो सामने आके खड़े हो जाना. जब टक्कर लगेगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा इंपैक्ट आपको मारा है, कौन ज्यादा इंपैक्ट दिया है.
ये आपको ज्यादा इंपैक्ट देगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करती है। क्लियर। दूसरी चीज देखते हैं, आपको एक दो चीजें मैं दिखा देता हूं। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी, आप सबको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। कैसे निकालते हैं, ये हमारी m मास की बॉडी है, यहां पे रखी है, मान लीजिए जमीन पे रखी है। m मास की बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी g उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। m मास की बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी हम उठा रहे हैं, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। कितनी हाइट तक, mg इंटू h। तो जब ये h हाइट में पहुंच जाएगी तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी भैया, mgh। अब आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तुम खुद ही बता सकते हो। कैसे, अगर मास ज्यादा हो तब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या मास कम हो तब। अगर मास ज्यादा हो, आपको मान लीजिए दो ब्लॉक आपके पास हैं, एक ब्लॉक है 10 kg का और एक ब्लॉक है मान लीजिए 50 kg का, और दोनों को सेम हाइट पे उठाना है, दोनों को जमीन से सेम हाइट तक उठाना है। जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, अर्थ का पुल तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो आपको ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ेगी, इस वाले को उठाने में। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी कैसी प्रॉपर्टी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलिए, तो हमारा ये इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब आपको नोट का मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया था कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, नोट का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, all specific properties are all specific properties are intensive property, are intensive, बोलो प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं सब क्या है लल्ला, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पूछो कैसे, पूछो। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। अब मैं लिखता हूं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज लिखी हो स्पेसिफिक, ध्यान रखना है स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास। क्या होता है, पर यूनिट मास। मतलब जिस भी क्वांटिटी को आपको स्पेसिफिक में कन्वर्ट करना है आप उसको मास से डिवाइड कर दो। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास। तो काइनेटिक, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो मास से मास कट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ v², हाफ v²। इसमें कहीं m आया क्या, मास आया क्या, नहीं आया ना। जब मास आया ही नहीं तो मास पे डिपेंड कैसे करेगी। क्लियर। तो सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा देखिए, और एग्जांपल दिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा है आपने, बोलो भैया, mgh। स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक निकालना है, क्या करेगा, मास से डिवाइड करेगा। किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। डिवाइड कर दे, पोटेंशियल एनर्जी बाय मास, क्या हो गया, mm कट गया, क्या बचा, gh। एक्सप्रेशन में कहीं m है, दिखा नहीं, दिखा ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये है हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का बेसिक कंसेप्ट। आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से सुनिए, मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू देता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिस्टम की मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिस्टम की मास और साइज पर डिपेंड करती हैं। नोट में मैंने क्या लिखा है, पहला नोट कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या होंगी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्योंकि आपने मास से डिवाइड कर दिया तो मास तो उड़ गया, खत्म हो गया ना।
जब मास है ही नहीं तो मास पे डिपेंड किस बात का? क्लियर? तो ये सब क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए प्रॉपरली नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। अब देखिए आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, दोनों के बारे में देखा। काइनेटिक एनर्जी को देखा, पोटेंशियल एनर्जी को देखा, ये सब हमने देखा। फिर हमने प्रेशर को देखा, हमने ये देखा कि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, हमने ये देखा कि डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है। डेंसिटी के बारे में हमने अपना सब कुछ कंसेप्ट क्लियर किया और आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, आप जितना लेक्चर देखते हो, जितना भी पढ़ते रहते हो, डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए प्रॉपर और इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए। उस पे क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सेट मैं आपको कराऊंगा, सो डोंट वरी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना हमने टॉपिक कवर किया है उससे, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आराम से करिए और देखिए आपके आंसर फटाफट यूं निकलेंगे। ठीक है? तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। हम स्टेट देखेंगे, स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज की खासियत क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे गिब्स के फेज रूल में, फिर हम आएंगे थर्मोमेट्री में, फिर हम आएंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अब हम इस तरह से धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है और क्वेश्चन को रेगुलर बेस पे सॉल्व करना है। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, एसएससी जेईई के पिछले 10 साल के पेपर उठाइए और जरूर से जरूर सॉल्व करिए। मैंने क्या बोला? 3 पॉइंट, 300 to 400 क्वेश्चन अ डे। अनइंस्टॉल योर unnecessary application like Facebook, Twitter, WhatsApp, Insta, whatever, blah blah blah. Okay, and try to study 6 to 7 hours a day minimum. ओके जब आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई, नॉट इवन एसएससी जेईई बट वो जो भी एग्जाम आप दोगे यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई दैट एग्जाम। ओके ठीक है? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे स्टेट से। स्टेट पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर साइकिल पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे। तब तक बने रहिए होमवर्क के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आप बने रहिए होमवर्क के साथ। थैंक यू सो मच।